नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PY के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस क्लास में हम लोग दिशा 2020 वाली अपनी चतुर्थ श्रेणी की बुक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग हिंदी वाली क्लास जो है उसकी चर्चा करेंगे। और हिंदी जो है इसमें अपनी 4 कक्षाएं हो चुकी है। संज्ञा हो चुकी, सर्वनाम हो चुका, क्रिया विशेषण हो चुका, तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द हो चुके हैं। इस क्लास में अपना होगा संधि अर्थ प्रकार एवं संधि विच्छेद जो है वो रहने वाला है। तो चलो चर्चा शुरू करते हैं अपने टॉपिक की बिना देरी किए। बने रहे YB 2020 PY के यूट्यूब चैनल के साथ में, और जो मोस्ट रिपीटेड पर्सन है उनको देखते चले। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं तो संधि कहते हैं। दो स्वरों या व्यंजनों के मेल को कहते हैं तो संधि कहते हैं। व्याख्या देखें, संधि का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है तो वह ध्वनियों की संधि होती है। तो वहां ध्वनियों की क्या होगी? संधि। जैसे हिम प्लस आले आपका क्या बनेगा? हिमालय बनेगा। आपका क्या बन जाएगा? हिमालय बन जाएगा। यहाँ पर हिम का ए और आले का आ मिलकर क्या बना? आ बना। और शब्द क्या बन गया? हिम प्लस आले तो हिमालय बन गया। और इस प्लस को जो है संधि में जब बात करते हैं तो प्लस को धन बोला जाता है, और मैं भी धन शब्द का प्रयोग करूंगा, ये याद रखना। स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। तो यहाँ पर आइए संधि के प्रकार हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। व्याख्या देख लें आप। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों का मेल स्वरों के साथ में होता है। व्यंजन संधि में जो संधि विच्छेद व्यंजन शब्द का है वो भी धन अंजन यण स्वर संधि होती है। और व्यंजन का स्वर के साथ में व्यंजन संधि में, स्वर का व्यंजन के साथ में और व्यंजन का व्यंजन के साथ में क्या होता है? मेल होता है व्यंजन संधि में। फिर है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो है वो प्लस से पहले विसर्ग होगा और प्लस के बाद में स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो वहां विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। पहले व्याख्या देखें। पहले देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो स्वरों के मिलने से जो संधि होती है ना, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, यण, वर्दी। दीर्घ, यण, वर्दी। फिर गुण, अयादि। दीर्घ, यण, वर्दी, गुण, अयादि। दीर्घ, यण, वर्दी, गुण, अयादि स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, यदि दो समान स्वरों की संधि होती है तो वे दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वरों की संधि होती है, समान होने चाहिए, है ना, तो वो अपना दीर्घ रूप या बड़ा रूप धारण करते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसी कारण इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए या आ का मेल ए या आ के साथ होता है तो आ बन जाता है। ई या ई का मेल ई या ई के साथ होता है तो दीर्घ ई बन जाती है। ऊ या ऊ का मेल ऊ या ऊ के साथ होता है तो दीर्घ ऊ बन जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे अधिक का अधिक के साथ मेल होगा तो अधिकाधिक बनेगा, और बानु का उदय के साथ मेल होगा तो बानुदय जो है वो बनेगा। ये कैसे बनता है आप लोग आराम से पढ़ के आए होंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट है गुण संधि। इस संधि में स्वर ए या आ का योग होता है। स्वर संधि में प्लस के पहले गुण संधि में प्लस के पहले हमेशा ए या आ रहता है, ये ध्यान रखना है। प्लस के बाद में क्या होगा? स्वर संधि में प्लस के पहले हमेशा ए या क्या रहता है? आ रहता है। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छा भाई। तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर यदि प्लस के बाद में ई या दीर्घ ई है तो वो ए हो जाएगा,
प्लस के बाद में उ या उ है तो वहां पर गुण संधि में ओ हो जाएगा, और प्लस के बाद में री है तो गुण संधि में अर हो जाता है। हमने पढ़ा कि गुण संधि में क्या होता है, ए ओ और अर होता है। ए ओ और क्या होता है आप लोगों के, अर होता है। होता कब है, ए कब होता है जब ई या ई हो, ओ कब होता है जब उ या उ हो, और ओ कब, अर कब होता है जब प्लस के बाद में री हो। प्लस के पहले हमेशा क्या रहेगा, ए या आ रहेगा, है ना। जैसे महाधन ऋषि क्या बन जाएगा, महर्षि। राजधन ऋषि राजर्षि बन जाएगा। अपधन इक्षा क्या बन जाएगा, अपेक्षा बन जाएगा। इक्षा में ई की मात्रा बढ़ी जाती है, ये आप देखना, थोड़ा सा याद करने लायक बातें हैं, आप याद करते हुए चले। वर्ती संधि में प्लस से पहले जो है वो हमेशा ए या आई होता है। प्लस से पहले ए या आ होता है, प्लस के बाद में ए आई हो तो आई व औ से हो जाता है औ, तो सॉरी, यदि ए आई से हो तो आई, और ओ औ से हो तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। कहने का मतलब है कि ए आज के बाद में प्लस के बाद में यदि ए या आई आया, ए या आई आया तो आई बनेगा, और यदि ओ या औ आया तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। वर्दी हो जाएगी, मात्रा में क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी। यही वर्दी संधि है। उत्तर धन ऐसा उत्तरेषणा बनेगा। ऋण संधि में इसमें क्या होगा, ई या ई के बाद में ई या ई, फिर उ या उ, और री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा, मतलब ई या समान स्वर आएगा तो दीर्घ स्वर संधि। अब ये शब्द आएंगे वो प्लस के पहले आएंगे, बाद में असमान स्वर होना चाहिए, तो इनकी जगह कर्मश है। ई की जगह ये हो जाता है, उ की जगह वह हो जाता है, और री की जगह क्या हो जाता है, वह हो जाता है। यथा वी धन अर्थ जो है वो व्यर्थ बनेगा, और ये जो है ई का बना है, यण स्वर संधि है। अनुधन ऐसा में अन्वेषण बनेगा, अनुधन ऐसा से अन्वेषण बनेगा। नेक्स्ट लास्ट संधि है अयादि संधि। अयादि संधि देखें, इस संधि में ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनकी जगह कर्मश है। ए का आई का आय, ओ का औ, और औ का आव आ जाता है। उदाहरण, ने धन अन, ने धन अयन से क्या बनेगा, नयन। भो धन इसे से क्या बनेगा, भविष्य। संभव धन अना से क्या बनेगा, संभावना बनेगा। और ये सारे उदाहरण जो हैं वो अयादि स्वर संधि के हैं। नेक्स्ट है अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है आप लोगों के, यण स्वर संधि है, और इसका संधि विच्छेद अनुधन क्या हो जाएगा, ऐसन हो जाएगा। अनुधन ऐसन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में स्वर संधि है, किस शब्द में स्वर संधि है, अनुधन ऐसन में यण संधि है ना। समधन योग संयोग है। समधन नति, समधन मति, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, समधन मति जो है वो होगा नमय धन ते, विसर्ग संधि है। यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है, यहाँ पर संयोग है, वास्तव में संयोग है, शब्द भी संयोग है। अन्वेषण जो है वो आप लोगों का यण स्वर संधि का उदाहरण रहेगा। यण स्वर संधि का सर पता कैसे चले, अब ये ध्यान रखना, ये वह और वैसे पहले आप लोगों को अधूरावरण दिखाई दे तो वहां पर यण स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। यह वह और वैसे पहले आपको क्या दिखाई दे, अधूरावरण, तो यण स्वर संधि होती है। और यह और वैसे पहले आपको ए या आ की मात्रा दिखाई दे तो वहां पर संधि करनी है अयादि संधि। वहां पर कौन सी संधि करनी है, अयादि संधि आप लोगों को करनी होती है। दूसरा क्वेश्चन है, अगला है, निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो नी है धन ठुर होगा, और विसर्ग लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 नी है धन ठुर से बनेगा निष्ठुर। अब अगला कैसे पूछ ले, अब की बार तो ये देख के पूछ लिया, निष्ठुर देख के विसर्ग विच्छेद पूछ लिया, अब की बार विच्छेद देख के संयुक्त पद पूछ ले तो भी अपने को याद रखना है। जरूरी नहीं है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आए, हो सकता है कि अगले ने ऑप्शन वाला ऊपर दे दिया और ऊपर वाला नीचे दे दिया, ऐसा हो सकता है। यदि ई या उ से युक्त विसर्ग का योग कै खे पे फे ते थे से हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। तो विसर्ग जो है वो मूर्धन्य स में या षटकोण वाले स में बदल जाता है। उदाहरण के लिए
मी है धन ठुर, तो इनमें से ठ आ रहा है ना देखो, और विसर्ग है ही, तो विसर्ग जो है वो मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा, निष्ठुर। मी है धन स्तुर निष्ठुर, व्यंजन संधि को भी सही माना गया है। मी है धन पादन पे आ रहा है, तो आपका विसर्ग जो है वो मूर्धन्य स में चलाएगा, तो निष्पादन बन जाएगा। आवी है धनकार, आविष्कार विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो औ मैंने बताया यह वह रह से पहले आपको अधूरावरण दिखाई दे तब तो यण संधि, और यदि आपको ए या आ दिखाई दे तो कौन सी संधि है? अयादि संधि है। पवन, पवन में वैसे पहले अधूरावरण है या नहीं है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर औ होगा, और ए या आ में से कुछ है सर, ए है, तो क्या बनेगा आपका ओ धन अन बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। और संधि कौन सी होगी? अयादि होगी। संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। अयादि स्वर संधि में यदि ए ऐ ओ औ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आई, औ का औ, ओ का औ, और औ का आव बन जाता है। औ आना चाहिए था, नहीं है। यथा ने धन अयन नयन होगा, गय धन अयन गायन होगा, पवन का पो धन अन्न होगा, भो धन अन से भवन बनेगा, चे धन अन्न से चयन बनेगा। और चयन आप भी तो क्या लेना चाहते हो? चतुर्थ श्रेणी में चयन लेना चाहते हो, और इस चयन में खुद में अयादि संधि है। कहीं ये नहीं हो कि चयन शब्द में संधि खराब हो जाए आप लोगों की, फिर आप लोगों का चयन नहीं हो। तो चयन में चे धन अन होता है, तुम्हें देख लें, चे धन अन होता है और अयादि संधि होती है चयन में। विशेष देखें, संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखना है कि यदि यह के पहले वर्ण में ए का स्वर हो तो उसमें एक की मात्रा, आ का स्वर हो तो ऐ की मात्रा, वह के पहले वाले वर्ण में ए का स्वर हो तो औ ओ की मात्रा, तथा आ का स्वर हो तो औ की मात्रा लगा दें। जैसा बोला गया है ठीक वैसा करो। ये एकदम लिखने में लंबा है, बाकी बहुत शॉर्ट तरीका इसमें दिया गया है, इससे शॉर्ट तरीका तो हो ही नहीं सकता। मतलब समझने और जो ट्रिक की मामला है उसमें भी ये बिल्कुल शॉर्ट में है। यह एवं समझने के बाद में बिल्कुल शॉर्ट रहता है। यह एवं वह में जो स्वर है उसमें अगला शब्द बना ले। यथा विले, विले धन ए, ये ऐसे पहले क्या है? ए आया तो हमने क्या कर दिया? एक की मात्रा। ये ऐसे पहले आया तो एक, और आई आया, ऐसे पहले क्या आया? ए नहीं। यहाँ पर आप लोगों का अभिनायक, ये ऐसे पहले क्या है? आ, तो यहाँ पर किसकी मात्रा लगा दी? आप लोगों के आई की। फिर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? पवित्र, पवित्र में वैसे पहले क्या आया है? ए आया ना, तो पो। और यहाँ पर देखो क्या आया है आप लोगों के? वैसे पहले आया है ना, तो औ की मात्रा लगा दी। फिर ऐसे ही आप लोगों के यहाँ पर भावुक में वैसे पहले आया है ना, तो औ की मात्रा है। और फिर यहाँ पर नायक में ऐसे पहले आ की मात्रा आई है नाम में, तो यहाँ पर नहीं है, नहीं है ना कि ने, नहीं धन अक नायक हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपको समझना है। और मेरी उम्मीद है कि मैं सबसे अलग आप लोगों को इस बुक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों के समझ में भी आ रहा है। नयन शब्द में कौन सी संधि है? तो नयन शब्द में संधि पूछे, ऐसे पहले अधूरावरण दिखाई नहीं दे रहा है, ए या आ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो हमें पता है कि यहाँ पर कौन सी संधि है? अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ऐसे पहले यदि ए दिखाई दे रहा है तो एक की मात्रा लगाते हैं विच्छेद में, और यदि आ दिखाई देता तो क्या लगाते? ए लगाते। मतलब नयन का संधि विच्छेद ने धन अन होगा, और यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? चे धन अन से क्या बनेगा? चयन बनेगा, बिल्कुल सही है। चय धन यन, चयन नहीं, मतलब ये चयन के दे रखे हैं तो इसमें तो यही सही है, चे धन अन। और चयन, ये से पहले ए है ना, तो देखो एक की मात्रा लगी है, एक की मात्रा लगी है, और चे धन अन से चयन बन गया और संधि हो गई आप लोगों की अयादि। आप भले ही इसको जो है
एक बार की बजाय 2 बार देख लेना, लेकिन फिर आपका संधि के क्वेश्चन है ना, वो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, वो गलत नहीं होने चाहिए। भानुदय, भानु उदय में कौन सी संधि है? तो भानु आप लोगों को पता है कैसे लिखा जाता है? भानु ऐसे लिखा जाता है, और उदय में उ की मात्रा हमेशा छोटी रहती है, उ की मात्रा छोटी रहती है। ये बड़ी उ की मात्रा है, लेकिन उदय में उ की मात्रा छोटी रहती है। तो भानु उदय का संधि विच्छेद तो ये रहेगा, और इसमें दीर्घ संधि रहेगी। उ की मात्रा बड़ी दिखाई दे रही है ना, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखो, हाँ बिल्कुल दे रखा है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि, क्योंकि उ का उ के साथ में मेल होता है तो क्या बनता है? दीर्घ उ, यानी दीर्घ बनता है। यथा भानु देखो छोटा उ है, और उदय में भी छोटा उ है, मिलकर बड़ा उ बना है, क्या कहलाया? भानुदय बना है। न्यून, अब देखो न्यून में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये वैसे पहले अधूरावरण आ रहा ना, तो यण है ये, और वैसे पहले अधूरावरण आ रहा है, तब आपका क्या है? आप लोगों का यण स्वर संधि है। और ये बनता कब है यण स्वर संधि में? जब प्लस से पहले छोटी या फिर बड़ी क्या हो? ई हो। और नी जो है वो उपसर्ग है, उपसर्ग में नी है, यहाँ पर क्या रहेगा? ये रहेगा आप लोगों का नी, छोटी ई रहेगी। तो यहाँ पर व्याख्या देखें, यण संधि स्वर संधि में यदि ई लघु या दीर्घ ई के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो ई या ई का यह हो जाता है, पता नी धन ऊन क्या बन जाएगा? न्यून। ई धन ऊ क्या बन गया? यू बन गया। यहाँ पर ई का तो ये हो गया, और ऊ की मात्रा लगी है, और ऊन जो है वो क्या होता है? वो ऊन, ऊन में ऊ की मात्रा बड़ी आती है, उदय में ऊ की मात्रा छोटी आती है। उत्साह कैसे लिखा जाता है वो बता दो फिर, आप लोगों ने पढ़ा है तो। उत्साह छोटा रहेगा बड़ा रहेगा। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्यु, यह से पहले क्या आ रहा है? अधूरावरण आ रहा है, तो यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ये अपने को पहचान कर ली कि प्रत्युपकार में यह से पहले अधूरावरण है, तो यण संधि है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यह बनता कब है? जब स्वर से पहले जो है ई हो, छोटी या बड़ी कोई सी भी हो, तो क्या बनेगा? आप लोगों का यह बन जाएगा। अब इसका संधि विच्छेद प्रतिधन उपकार होगा, और व्याख्या देख लेंगे। यण संधि स्वर संधि का भेद है, में ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर होने पर ई या ई का यह हो जाता है, ये अपने को याद है, तथा मिलने वाले स्वर की मात्रा यह में लग जाती है, और आगे वाला जो स्वर है वो यह में मिल जाएगा। यथा भी धन उत्पन्न, व्युत्पन्न होगा। अब यह से पहले दुरावरण है ना, सुनिए, भी धन आयाम, व्यायाम होगा। यहाँ पर भी यह से पहले दुरावरण है। अति धन उत्तम, अत्युत्तम, यह से पहले दुरावरण। प्रति धन उपकार, प्रत्युपकार, यह से पहले दुरावरण। ऊपरी धन ऊपरी धन उपयुक्त, यह से पहले दुरावरण है ना। तो यहाँ पर आपका ई या दीर्घ ई का यम में परिवर्तन देख रहे हैं, और यह से पहले दुरावरण देख रहे हैं। वो सारी चीजें आप लोगों को याद होगी, तो आप कौन सी संधि कर दोगे? यण संधि कर दोगे। 7वां चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? वाद से पहले अधूरावरण मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो कौन सी संधि है? यण है। और वह बनता कब है? यण में जब प्लस के पहले ऊ होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यह कब बनता है? जब प्लस के पहले ई या ई होता है ना यण में, तभी यह बनता है। और वह कब बनता है? जब प्लस के पहले ऊ की मात्रा हो। 3 में तो नहीं है, 2 में इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। साधु धन आचरण 7वां चरण हो जाएगा। यण संधि का उदाहरण है। यण संधि स्वर संधि है। इसमें यदि उ या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उ या ओ का वह हो जाता है। जैसे साधु धन आचरण, साधवा चरण, मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य, मधुधन अरि, मध्वरी, और मध्वरी विष्णु का जो है दूसरा नाम है। यह पर्यायवाची शब्द है। मध्वरी विष्णु को कहा जाता है। पुनः धन जन्म, अब यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग संधि होगी। और जो है पुनः जन्म को अपने को संधि नहीं भी आती है तो भी हम बता सकते हैं कि पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म रे के बाद में, न के बाद में रे बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर होगा, और जन्म ये लिखा हुआ है। तो पुनर्जन्म में उ की मात्रा जो है वो छोटी आएगी, यहाँ पर बड़ी दी गई है ऑप्शन नंबर 2 में, और इसमें छोटी दी गई है, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पुनर्जन्म आप लोगों का चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अन्वय का संधि विच्छेद, वैसे पहले दुरावरण है तो आप लोगों को यण संधि है, और यण संधि में वैभवता कब है, जब प्लस के पहले ओ हो, तो यहाँ पर अनुधन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। यण संधि में उ या उ के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो उ या उ के स्थान पर व हो जाता है, यथा उ धन ए व हो जाएगा, और अनुधन ए क्या बन जाएगा, अन्वय बन जाएगा। अनुधन ए क्या बन जाएगा, अन्वय बन जाएगा। दीर्घ संधि युक्त पद है तो देवधन इंद्र गुण संधि का है, सूर्यधन उदय सूर्योदय ये भी गुण संधि का है, दैत्य धन हरि और महर्षि महाधन ऋषि ये भी गुण संधि है। लेकिन ये जो है वो आप लोगों की कौन सी संधि का है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। दैत्य धन हरि बना है, देवधन इंद्र देवेंद्र है ना, गुण संधि है। सूर्यधन उदय सूर्योदय गुण संधि है, सूर्य ऐसे लिखा जाता है ना। अब देख लो, सूर्य ऐसे लिखा जाता है, उदय ऐसे लिखा जाता है, और सूर्योदय ऐसे लिखा जाता है। ये देख लो, महाधन ऋषि महर्षि गुण संधि है, और तथा दैत्य धन हरि दैत्य हरि में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि आप लोगों की रहेगी। ये ध्यान रखना। गुण संधि की पहचान अभी मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, बताएंगे प्रश्नों के साथ में। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है तो उत धन शिष्ट है, ये ध्यान रखना। उच्छिष्ट में उत धन शिष्ट रहेगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्याख्या देख लें। उक्त शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है जहां तय के बाद स हो तो तय की जगह च तथा स की जगह क्या हो जाता है, छ हो जाता है। उत धन शिष्ट से उच्छिष्ट शब्द बना है, मतलब उच्छिष्ट का संधि विच्छेद जिसने नहीं पढ़ा ना वो सोच ही नहीं सकता ये होगा, उत धन शिष्ट होगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उच्चारण का संधि विच्छेद है, उत धन चारण होता है, उत धन चारण ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत धन चारण, यदि आप लोगों के तय के बाद में प्लस के बाद में च आ रहा है ना, तो तय भी किसमें चला जाता है, चट्व च में चला जाता है, जिसे चट्व व्यंजन संधि कहते हैं संस्कृत में, और ये च का नियम होता है उसमें। व्यंजन संधि में तय संबंधी विशेष नियम पाए जाते हैं, जैसे यदि तय या द व्यंजन के बाद में च या छ हो, च जय झ हो तो जय, और तय ठ हो तो तय, ड ढ हो पर ड, और ल होने पर ल हो जाता है, आगमन हो जाता है। जैसे उत धन चारण से क्या बना, उच्चारण, उत धन स्वसन से क्या बना, उच्चारण बना है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वागदान। वागदान में कौन सी संधि है, वागदान कहा जाता है सगाई को, वागदान का अर्थ होता है वाणी का दान है, और इसमें जो है वो आप लोगों की कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। यहाँ पर वाग धन दान संधि विच्छेद होगा, संधि युक्त पद वागदान बनेगा, और व्यंजन संधि में वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या होता है, परिवर्तन। उसी के आधार पर क का ग होना, दिक धन ज्ञान विज्ञान, वाग धन ईश वागीश, जगत धन ईश जगदीश, है ना। ये सारे उदाहरण आप लोगों को इंपॉर्टेंट है और याद रखने हैं। नेक्स्ट और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वागीश शब्द संधि विच्छेद है तो वाक धन क का ग होता है, ये ध्यान रखना। क का क्या होता है, ग होता है वागीश, और ये व्यंजन संधि। वागीश वाक धन ईश व्यंजन संधि। फिर है आशीर्वाद। देखो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, पहले तो ये देख लो कि आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं, है ना। का संधि विच्छेद है तो यहाँ पर आशी है धनवाद होगा, ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। आशी है धनवाद, और ये विसर्ग किस में जाएगा, रे में जाएगा, और रे हलंत रहता है तो ये अगले वाले वर्ण के ऊपर बैठेगा। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखें, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। अब देखें व्याख्या। विसर्ग का रे, विसर्ग से पहले ए या आठे बिन कोई स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर वर्ण या ये रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। 7 स्वर के मेल पर स्वर की मात्रा रे में लग जाएगी, किंतु व्यंजन के मेल पर रेप रे
बन जाएगा, ऊपर वाला जो है उसे रेप कहते हैं, बन जाएगा तथा मिलने वाले व्यंजन पर लग जाएगा। यथा अस्सी है धन्यवाद, क्या बना? आशीर्वाद। या अस्सी है धन्यवाद, क्या बना? आशीर्वाद। अपवाद के अपवाद स्वरूप देखो, अंत्य धन यामी, अंतर्यामी होता है। विसर्ग के पहले ए है, फिर भी रे का लगना। पुनः धन एक क्षण, क्या कहलाया? पुनरीक्षण। अब पुनः धन अवलोकन, पुनरावलोकन होता है। अपन लोग पुनरावलोकन को सही मानते हैं, पुनरावलोकन को सही मानते हैं, लेकिन होता क्या है? पुनरावलोकन होता है, ये ध्यान रखना। पुनः धन निर्माण, पुनर्निर्माण हो जाएगा। अंतः धन देश, अंतर्देश, पुनर्निर्माण में दो बार लगता है ऊपर, ये ध्यान रखना। या फिर बीच में क्या लगता है? विसर्ग लगता है, तब ये शब्द शुद्ध रहता है। किस शब्द की संधि सही है? तो यहाँ पर स्त्री धन उचित, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए था, इसको लिखा जाना चाहिए था स्त्रियोचित, है ना, ऐसे। और नदी धन अर्पण, ये ऐसे लिखा जाता है, नद्यर्पण। और एक धन एक, एक लिखा जाता, दीर्घ संधि में क्या लिखा जाता? एक। पितृधन अनुमति, पितर अनुमति, ऐसे ही स्त्री उचित होता। ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का शुद्ध है, सही है। और कौन सी संधि है ये आप कमेंट कर देंगे। यण स्वर संधि यहाँ पर है। अति उक्ति, शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा अति धन उक्ति। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अत्युक्ति बनेगा, अत्युक्ति बनेगा। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? यण स्वर संधि का उदाहरण है। इससे पहले दुरावरण आ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? मत धन एक में है, भवन में है, नायिका में है, लेकिन शब्द में व्यंजन संधि है, शब्द में व्यंजन। मत्ते के, मत धन एक के, भोजन अन अयादि, नायिका में नई धन अका, नायिका आय बन गया, इका हो जाएगा आप लोगों का अयादि। ये से पहले आ दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को नहीं बनाना है और फिर अका हो जाएगा, ये याद रखना है। विषम शब्द का संधि विच्छेद है तो वी धन सम, ये थोड़ा सा आप देख लें, ऐसे लिख, ऐसा बनेगा वी धन सम आप लोगों का। नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है अयाति संधि। कौन सी संधि? ये से पहले ए या आ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो कौन सी संधि होगी? अयाति संधि। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। परम धन ओज, परमोज संधि का जो है विच्छेद पूछा है, तो परम धन ओज हो जाएगा, परमोज। और इसमें कौन सी संधि है ये तो आप कमेंट करो भाई, किसी शब्द का तो कमेंट करो आप, ऐसे ही क्या देख रहे हो? थोड़ा सा कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और नियधन रस की संधि होगी तो नीरस होगी, ये ध्यान रखना। नीरस में विसर्ग संधि है, संधि विच्छेद नियधन रस होता है। अब सुमेलित करना है, एक तरफ संधि है, एक तरफ विच्छेद दे रखा है ना, एक तरफ संधि का नाम। अब वर्दी संधि, वर्दी संधि में आई और औ बनता है, आई इनमें एक ही जगह बन रखा है, दो और सदा धन ए सदय में वर्दी संधि है। अयादि संधि में वैसे यह या वैसे पहले आपको ए या आ दिखाई देना चाहिए, एक ही जगह दिखाई दे रहा है, नहीं धन नायक। गुण संधि में ए ओ अर की मात्रा दिखाई देती है, तो यहाँ पर सूर्योदय, चंद्रोदय, भानुदय ये शब्द किसके हैं? गुण संधि के। बच गया वो किसमें है? दीर्घ संधि में। हो सकता है मैंने तो ये कर्म से कर ले, हो सकता है आपको दीर्घ आ रहा हो तो भानुदय पट गया है तो वैसे कर ले। आपका डी में 3 नंबर रहेगा, डी में 3 नंबर 2 जगह दे रखा है ना, ए में 2 नंबर रहेगा, ए में 2 नंबर एक ही जगह दे रखा है, तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊहा पोहे का संधि विच्छेद होगा। ऊहा पोहे का संधि विच्छेद, ऊहे धन अपोहे, ऊहे को ऐसे लिखते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और इसका संधि युक्त पद ऊहा पोहे बनता है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर दीर्घ संधि है, यहाँ पर कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ऊहा पोहे। नेक्स्ट है, विच्छेद का संधि विच्छेद होगा तो वी धन छेद, वी के बाद में आप लोगों का छेद से पहले च का आगम होता है, ये याद रख लो आप लोग, और च का आगम होता है तो अधूरा रहेगा, विच्छेद बन जाएगा और व्यंजन संधि।
नेक्स्ट है आच्छादन का संधि विच्छेद है, आधन छादन होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। और बीच में युक्त पद बनाते हैं तो चय का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है, और अधूरा रहता है जब भी आगम होता है तो आच्छादन संधि आधन छादन विच्छेद हो जाएगा। सुक्ति, सुक्ति सुख का अर्थ तो होता है अच्छा, उक्ति का अर्थ होता है बात, तो सुक्ति सुधन उक्ति रहेगा, नहीं सुधन उक्ति रहेगा। यहाँ पर ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें उ की मात्रा क्या है, बड़ी है, उ की मात्रा क्या है आप लोगों के, बड़ी है। निम्नलिखित में सुक्ति सुधन उक्ति की संधि होगी तो देखो सुक्ति होगी। ऊपर वाला प्रश्न कैसे दिया, इसका ठीक विपरीत नीचे वाला है। ऐसे ही कोई भी प्रश्न चेंज हो सकता है और अपने एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में निरर्थक का संधि विच्छेद होगा, नी है धन अर्थक होता है भाई, नी है धन अर्थक, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, नी है धन अर्थक रहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी संधि की, अगली क्लास रहेगी उपसर्ग और प्रत्यय की। YP 2020 PYQ के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।